बट ये सब होता है क्या जी, ब्लैक मैजिक ओके, एंड ऑल? मैं क्योंकि समझाता हूँ, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। ब्लैक मैजिक बस 1% रियलिटी है, 99% दिमाग का काम है। अब अगर वहां खड़े रहेंगे, वो सेटअप देख के ही लोगों को डर लग जाएगा। हम वीडियो में देखते हैं तो डर लगता है, रियलिटी में देखोगे वहां जो मंत्र का जाप होता है, वहां जो यज्ञ किया जाता है और जो सेटअप बनाया जाता है, पूरा स्कल होता है और डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी के ऊपर सब साधना करते हैं अघोरी लोग। तो ये सारी चीजें देखने से इतनी डरावनी है कि आप डर जाओगे। लेकिन वो 1-2% जो ब्लैक मैजिक है ना, वो जो मूवीज में दिखाया जाता है वैसे नहीं होता है। इसको करने की बहुत सारी और चीजें हैं जो एक नॉर्मल आप देखते हैं ना, आजकल तांत्रिक दिख जाएंगे कोई, हम एक मजबूर इंसान उस तांत्रिक के पास चला जाएगा और कहेगा कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। अब वो इंसान तो मजबूर है, अब उसे लगेगा ये तांत्रिक तो कोई बड़ा योगी है, बड़ा कोई साधक है, तो उसको वो कहेंगे कि भैया ये प्रॉब्लम मेरी है, इसको सॉल्व कर दो। लेकिन वो तांत्रिक रियलिटी में तांत्रिक नहीं होता है। आजकल आपको जो मिलते हैं मार्केट में अवेलेबल, डोंग करते हैं। वो कहेंगे कि भैया एक बकरी ले आओ, ठीक है, बकरी मिलेगी आपको मार्केट में, उसके बाद बकरी ले आओ, काली माता को बकरी की बलि पसंद है तो बकरी हम काट के चढ़ा देंगे। अब वो जहां से बकरी ला रहे हैं वो बकरी वाला उसे कमीशन दे रहा है। तो ये भी धंधा चल रहा है आजकल एक। तो ये ढोंग करके अघोरियों की जो कौम है, अघोरियों की जो पूरा एक सेक्ट है, उनका भी नाम बिगाड़ रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है ब्लैक मैजिक के नाम पे। कोई एक रियल सन्यासी, कोई एक रियल योगी जिसे ये सारी टेक्निक्स पता है कि कैसे एनर्जी को मैनिपुलेट करना है, कैसे नहीं करना है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि योगी या स्पिरिचुअलिटी पे कोई भी चलता है वो लोगों की भलाई के लिए ही चलता है ना। तो ये चीज है ब्लैक मैजिक के बारे में, इसे हमें समझने की जरूरत है। क्या होती हैं जो ये गुप्त साधनाएं होती अब हैं, ये अघोरी होती करते हैं है जो? सब साधना, जहां पर कोई अगर बॉडी है, अगर कोई यंग एज में चला जाता है तो उसकी लाइफ को, अभी एक नेचुरल डेथ नहीं है, मान लो एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो अभी उसका टाइम बाकी है। तो वो एनर्जी जो है ना, वो थोड़ी एक्टिव एनर्जी होती है। तो इसी वजह से जो यंग बॉडी होती है, उन्हें अगर आप मणिकर्णिका घाट या काशी की साइड जाएंगे तो पूरी बॉडी को ढक देते हैं, दिखाते नहीं है कि कौन है ये। वो इसी वजह से ढक देते हैं ताकि उसका इस्तेमाल ना करे कोई अघोरी ब्लैक मैजिक के लिए या कोई भी ऐसी चीज के लिए। कोई अगर गलत तांत्रिक आ गया तो ब्लैक मैजिक के लिए इस्तेमाल करेगा, अघोरी जो है वो अपनी साधना के लिए इस्तेमाल करेगा। अब हमें तो डर लगता है ना कि हमारे घर परिवार वाले कोई अघोरी लेकर चला गया साधना करने के लिए, वो बॉडी पूरी लेके चले जाते हैं। इसी वजह से वो शमशान में रहते हैं। वो जो ताजी राख होती है उसका इस्तेमाल करने के लिए पूरे राख को रगड़ देते हैं अपने ऊपर। तो क्या माइंडसेट होता है अजील, अच्छा, क्या सोचते हैं वो ऐसा, मतलब उनको क्या मिलता है? मैं बताता हूँ इसको डिटेल में ना, समझने के लिए तो बड़ी बड़ी चीजें हैं जिसको 2 घंटे में नहीं समझा जा सकता। लेकिन देखो, राख एक शिव तत्व है। हम राख का ही एक विभूति भस्म का हम तिलक लगाते हैं अगर आप शिव के भक्त हैं और अगर आप शिव को मानते हैं। क्योंकि राख एक ऐसी चीज है जो एक बार जल गई, फिर राख को फिर से जलाया नहीं जा सकता। दैट्स द लास्ट स्टेज। जब तक कोई भी चीज जो है वो डिसइंटीग्रेट हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती है। तो वो एक सिंबोलिज्म है हमारे लिए राख की। अगर आपने इसका टीका लगाया, वो आपके लिए एक रिमाइंडर है कि आप अमर नहीं है, एक दिन आपकी भी डेथ होगी। और उसी चीज को वो अपने शरीर पे लगाते हैं, वो ये दर्शाने के लिए कि हम जो है ये डेथ जो हो जाती है ना, उस डेथ के साथ खेलने का काम करते हैं, क्योंकि राख डेथ का सिंबोलिज्म है। तो इस प्रकार से वो अपने शरीर पे, वो एक उनकी एक पहचान है। वो जो राख पूरे शरीर पे लगाते हैं वो उनकी एक पहचान है। वो शिव से इतना कनेक्टेड है तो वो अपने पूरे शरीर पे राख लगा लेते हैं। पूरे शरीर पे नहीं, बस एक टीका लगाओ, देखो राख कैसे काम करेगी। आई ऑल्सो अप्लाई द सेम विभूति जो काऊ डंग से बनती है। और अगर आप कोई पर्टिकुलर साधना कर रहे हैं तो किसी भी देह को जलाकर जो राख बनता है उसकी भी तिलक किया जाता है। और अगर आप नॉर्मल जो अच्छा वाला तंत्र फॉलो करते हैं, जो एक पॉजिटिव काम के लिए कर रहे हैं, तो आप काऊ डंग को जलाकर उसकी राख बना के उसका टीका लगाते हैं। साइंटिफिक आयुर्वेदिक बेनिफिट्स भी हैं, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं। तो ये बड़ा डीप कल्चर है, इसको समझते समझते सुबह से शाम हो सकती है। बट इट इज एक्सपीरियंशियल बेस्ड थिंग। सबके लिए अलग अलग एक्सपीरियंस है। किसी के लिए मानने वाली बात है, किसी के लिए नहीं मानने वाली बात है। मैं आधी चीजें मानता नहीं हूँ, मैं आधी चीजें मानता हूँ। तो दैट इज द थिंग। सबको अपना अपना यहाँ पर अलाउड है, आप मानो ना मानो, दैट्स द थिंग। बिल्कुल, यही तो ब्यूटी है सनातन धर्म बिल्कुल। की। जील, आप शिव की बात कर रहे थे, तो शिव कौन है? शिव को आप कैसे देखते हैं? हम शिव के बहुत सारे रूप देखते हैं, कोई किसी रूप में पूछता है, कोई किसी रूप में पूछता है। अघोरियों के लिए शिव बहुत ही अलग है, सात्विक लोगों के लिए बड़े अलग हैं, वैष्णवों के लिए भी बहुत अलग है। आप कैसे देखते हैं शिव को? देखो, आज इंटरनेट की वजह से लोग आपस में लड़ रहे हैं कि मैं विष्णु को मानता हूं तो तुम शिव की बात क्यों कर रहे हो, मैं शिव को मानता हूं तुम विष्णु की बात क्यों कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारी लड़ती है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन संप्रदाय है जो आपस में लड़ती हैं कि भाई हमारे विष्णु ही
सबसे ऊपर है, बाकी सारे डेमी गॉड्स हैं। शिव वाले कहते हैं कि हमारे शिव सबसे ऊपर है, वो महादेव है, बाकी सारे डेमी गॉड है। तो ये सब आज की सारी डेफिनेशंस हैं। शिव, विष्णु और ब्रह्मा की डेफिनेशन में मेरी समझाता हूँ, मैं सब जगह यही कहता हूँ मेरे लिए क्या ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा एक क्रिएटर है, विष्णु एक मेंटेनर है और शिव एक डिस्ट्रॉयर है, जो हम जानते हैं। अब हमारे अंदर एक थॉट क्रिएट होता है, हमारे अंदर एक डिजायर क्रिएट होता है, वो डिजायर और वो क्रिएशन जो हमारे अंदर हो रहा है वो खुद में ब्रह्मा का अस्तित्व। अब उसको मेंटेन करने के लिए हमारी जो इंद्रियां हैं वो काम कर रही है, 2 आंखें, कान, नाक, इसी से तो हम ये सब कर रहे हैं। अगर ये होता नहीं तो डिजायर से हमें क्या लेन देन, पता ही नहीं होता पैसा क्या होता है। तो ये सारी जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, उससे हम उस डिजायर को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये इंद्रियां खुद में विष्णु जी का अस्तित्व है। लेकिन आप मेडिटेट करने बैठते हो तो आप इन दोनों को बंद कर देते हो, नया थॉट आपके दिमाग में बनता नहीं है और इंद्रियां भी आपकी बंद हो जाती है। तो आपने इन दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉयर कौन है? शिव है। तो जब क्रिएशन और मेंटेनेंस का प्रोसेस आप बंद कर देते हो, यानी आप एक शून्य के स्टेज में चले जाते हो, वहां जो अनुभव होता है वो शिव है। अब इस पेड़ पौधों में, आप में, सब में ये चीज हो रही है। इनमें भी कुछ क्रिएट होता है, उसको ये मेंटेन करते हैं और एक टाइम होता है रात को जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अपने आप ऑक्सीजन नहीं देते हैं, राइट। ऐसा जानवर में भी हो रहा है। तो अघोरियों के लिए भी और सबके लिए शिव की यही डेफिनेशन है कि सब में शिव है, सब में ब्रह्मा है, सब में विष्णु है। और इसी वजह से कहा गया है कि कण कण में भगवान है। तो ये है कण कण में भगवान। कण कण मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर देखो ऊपर भगवान मिल जाएंगे, यही सब चीजों में भगवान है। सो दैट इज ब्रह्मा विष्णु महेश फॉर मी, दैट इज शिव फॉर मी। आप किसको मानते हैं? मैं तीनों को मानता हूँ क्योंकि तीनों मेरे अंदर हो रहा है। मैं देखो, योग का मतलब होता है सब चीज को एक देखना। संस्कृत में योग का मतलब ही होता है एकता। तो हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते चीजों में कि भाई राम और रावण में डिफरेंशिएट करेंगे। रावण को जला दो, अपने अंदर के रावण को जलाओ, राम अपने अंदर से जगाओ। एक योगी कभी डिफरेंशिएट नहीं करेगा इन दोनों चीजों में। रावण भी एक हमारा ही एस्पेक्ट है और राम भी हमारा ही एस्पेक्ट है। हम इसमें डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमारे ही एस्पेक्ट है। ये सब एक ही है। अगर क्रिएशन नहीं होता तो इंद्रियां क्या करती? अब इंद्रियां नहीं होती तो क्रिएशन का क्या करते, राइट। और अगर शिव नहीं होते, यानी डिस्ट्रॉय वाली चीज नहीं होती, तो रात को हम सो ही नहीं पाते, क्योंकि रात को हम जब सोते हैं दोनों चीजें बंद हो जाती है, हम अपना अस्तित्व भी भूल जाते हैं रात को। तो सारी चीजें अपने एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो सब कुछ एक ही है, वो एक ही प्रोसेस है। तो तीनों एक है। भगवान का ये गेम फील कई बार बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि सारी इंद्रियां तो दे दी हैं, उसके बाद कहते हैं कि जी अब इनको कंट्रोल करो। इंद्रियां दी क्यों है फिर जब कंट्रोल करना है? और क्या सारा पूरी मनुष्य जाति क्या कंट्रोल कर सकती है? अगर ऐसा हुआ तो सब स्पिरिचुअल बन जाएंगे, सब मोक्ष को चले जाएंगे। वही तो कलयुग है ना, कि अब कोई नहीं कर पाता। पहले जब अलग अलग युग चलते थे, जब भगवान का युग था, सतयुग था, द्वापर युग था, कुछ कोई भी युग था, तब इतनी सारी मैनिपुलेशन नहीं थी इस धरती पर, दुनिया में, जहां लोग अपनी इंद्रियों को अपने वश में ना कर सके। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहा जाता है। वो गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, उनके साथ गोपी थी। एक चीज नोटिस करो, सब जगह गो आ रहा है ना। गो का मतलब ही होता है सेंसेस। इसी वजह से कृष्ण भगवान कौन है? विष्णु। विष्णु को मैंने क्या कहा? मेंटेनर, यानी आपकी इंद्रियां। तो वही विष्णु है और वही सेंस है। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण के साथ हर जगह गो जुड़ता है, गोवर्धन। और वो जो उन्होंने अपनी उंगली पे उठाया ना पर्वत को, वर्धन का मतलब होता है इंक्रीज करना। यहाँ पर भी यही समझा रहा है कि आपकी सेंस के ऊपर अपना कंट्रोल इंक्रीज करो। और उनके नीचे सारे अलग अलग लोग खड़े थे, पर्वत के नीचे, गोवर्धन पर्वत के नीचे कृष्ण भगवान ने जब उठाया था। ये एक सिंबोलिज्म है, एक माइथोलॉजिकल स्टोरी में यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि नीचे जितने लोग खड़े हैं, दैट ऑल आर समवन जिसकी आप मदद कर सकते हो। इफ यू कैन इंक्रीज योर सेंसेस, आपका कंट्रोल आपके ऊपर आ गया, यू बिकेम अ गुरु एंड पीपल विल स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम। सो दैट इज व्हाई वहां पर ये समझाया गया है। वैसे ही गोपाला, अगर ये सब कुछ आप सेंसेस को कंट्रोल करने लगे तो जो उनकी भक्ति करते हैं ना कृष्ण भगवान की, उन्हें गोस्वामी कहा जाता है। यानी अब आप इन इंद्रियों के स्वामी बन गए। तो ये पूरा गो का कल्चर ही कृष्ण भगवान के साथ इसी वजह से जुड़ा था। तो इंद्रियां हमें दी गई है, लेकिन कलयुग की वजह से इंद्रियां तो भगवान ने अच्छे के लिए दी थी। ये मनुष्य शरीर हमें मिला, ठीक है। जानवर में भी इंद्रियां होती है, हमें भी इंद्रियां हैं, लेकिन इन इंद्रियों की पहचान हम सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। जानवर को नहीं पता होता कि ये आंखें हैं, ये कान है, ये नाक है। उसे बस उसका शरीर मिला है, वो अपना काम करेगा, बच्चे पैदा करेगा, खाना खाएगा, सो के किसी का शिकार करके एक दिन खुद शिकार हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास आंखें हैं, हमारे पास नाक है, हमारे पास मुंह है। तो ये इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है कि हमारे पास अभी टाइम है कि हम हमारी आत्मा को लिबरेट कर सके। जानवर के पास वो मौका नहीं होता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस नहीं है। वो टाइगर नहीं सोच सकता कि हम हवाई जहाज बना के उड़ेंगे। हमने सोचा और हम हवाई जहाज में उड़ते हैं।
तो कॉन्शियसनेस ह्यूमन के पास है। तो इंद्रियां जो दी है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट से दी थी कि भाई तुम्हें इंद्रियां दी है, उस इंद्रियों के साथ मैं तुम्हें कॉन्शियसनेस दे रहा हूँ। अब वो कॉन्शियसनेस बिगड़ गई, वो कॉन्शियसनेस इस वजह से दी थी ताकि वो इंद्रियों को हम फ्यूल दे पाए और वो इंद्रियां हम हमारी इस आत्मा को लिबरेट करने के लिए यूज कर सके। तो स्पिरिचुअलिटी भी यही है, आंखों को बंद करके जो दिखे, कान को बंद करके जो सुनाई दे, नाक को बंद करके जो स्मेल आए, और अपने इन जनेंद्रियों को बंद करके जो ऑर्गेज्म अंदर से फील हो, कुंडलिनी जब राइज होती है, दैट इज व्हाट रियल सेक्स इन And वो ऊपर स्पिरिचुअलिटी। जाता है।